अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दो डेवलपमेंट की बात करता हूँ। पहली डेवलपमेंट शुरू करती हैं। पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है ये रुपए के अंदर काफ़ी बढ़ चुका है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस दिसंबर तक रिकॉर्ड चेक किया जाए, यानी दिसंबर 2021 का कंपैरिजन किया जाए दिसंबर 2022 के साथ, तो ये कर्ज़ा 50.9 ट्रिलियन यानी कोई 50,000 अरब रुपए से ज़ायद हो चुका है। यानी ये जो 9 है ये जल्द ही ज़ाहिर सी बात है शायद अब तक हो भी चुका हो क्योंकि दिसंबर है ना। हाँ, बल्कि अब तक तो काफ़ी ऊपर जा चुका होगा क्योंकि ये जो अभी डॉलर का प्राइस ऊपर गया है इसका असर तो बाद में आना है ना। तो ये तो दिसंबर तक का डेट है। तो आप कह सकते हैं कि 51,000 अरब रुपए तक कर्जा पहुंच चुका है। ठीक है ना, टोटल पब्लिक डेट। हाँ, जब दिसंबर 2021 था तब ये कोई 40,100 अरब रुपए के ऊपर था। यानी कोई कहा जा सकता है कि 9,400 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब इसमें जो डोमेस्टिक डेट है ये कोई 26.7 ट्रिलियन या 26,000 अरब रुपए से बढ़कर कोई 33,000 अरब रुपए के ऊपर पहुंचा है। तो ये मेन जो कर्जा है ये डोमेस्टिक डेट ही है, लेकिन जो एक्सटर्नल डेट है ये मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। और ये कोई 14,700 अरब रुपए से बढ़कर एक साल के अंदर अंदर 17,880 अरब रुपया हो चुका है। अब देखें दोस्तों, ये है दिसंबर तक का डेटा। अभी जो प्राइस हाइक हुआ है, जो कर्ज़े ले जा रही हैं, क्योंकि जो रुपये का कर्ज़ है अगर डॉलर का होता तो शायद वही रहता, अगर लिया जाता तो बढ़ता। ठीक है, लेकिन रुपये का कर्ज़ा बढ़ता चला जाता है जब डॉलर ऊपर जाता है। तो डॉलर अभी काफ़ी ऊपर गया है, तो आगे जब डेटा आएगा फरवरी तक का या मार्च तक का तो देखिएगा कि ये कर्ज़ा और ऊपर जा चुका होगा। तो मुझे लगी हुई हैं गवर्नमेंट की, आती हैं कर्ज़ा लेती हैं और कहती हैं पिछलों ने ख़राब किया है। ख़राब तो असल में अवाम ने किया है खुद को, कि अवाम वोट देने चली जाती है। क्योंकि देखिए चले कर्ज़ा समझ में आता है, सारे मुमालिक कर्ज़ा लेती हैं, लेकिन कुछ नज़र भी तो आना चाहिए। क्या पाकिस्तान में कोई ज़्यादा कर्ज़ा लगा हुआ नज़र आता है आपको? प्रोजेक्ट बनती हैं तो उसकी तारीफ़ भी बनती है, जैसे ये मोटरवेज़ बनी या मेट्रो बस बनी, या इसके अलावा 11 बाई प्रोजेक्ट, ठीक है ना, वो बना, या अगर कोई और हेल्थ कार्ड बने। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट बने वो तो नज़र आती हैं, उनकी तारीफ़ भी बनती है, एक बात है। लेकिन ये जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर आज तक आ चुका है इतने काम तो पाकिस्तान में नहीं हुए। अब होता क्या है कि एक ही रोड को एक हर साल तकरीबन नया बनाया जाता है। ये भी एक अलग से साइंस है पाकिस्तान में, कि एक रोड है उसे एक बार बनाती हैं, फिर उखाड़ती हैं, उसमें पाइप डालती हैं, फिर दोबारा से उखाड़ती हैं, उसमें कोई और सिस्टम डालना होता है वो डालती हैं, फिर उखाड़ती हैं, फिर बनाती हैं। तो इस तरह एक ही सड़क को बनाते रहती हैं और पैसे छापते रहती हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियालकोट में कई बार मैंने देखा है कुछ ही सालों के दौरान एक सड़क कई बार बनी है। कभी पाइप डालने के लिए उसे खोदा जाता है एक साइड से, कभी किसी वजह से खोदा जाता है, तो एक ही बार में काम क्यों नहीं होते? अच्छा, ये एक्सपीरियंस पर्सनल है, सबका ही होता है। आपका भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि एक ही सड़क को बार बार खंगालते रहती हैं। तो इससे साफ पता चल जाता है कि मेरिट के ऊपर कितना काम है। क्योंकि अगर मेरिट के ऊपर काम हो तो तरीके के साथ होना चाहिए ना। एक ही सड़क में ऐसा काम होना चाहिए कि बार बार उसे उखाड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, जो पैसा है वो नए प्रोजेक्ट के ऊपर लगे। तो ये ड्रामेबाजियाँ पाकिस्तान में चलती हैं। खैर, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों सिंध सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, और 2 लाख घरों की इलेक्ट्रिसिटी, चीप इलेक्ट्रिसिटी की फिनेंसिंग का ओवरऑल ये प्रोजेक्ट है। 2 लाख बहुत ज़्यादा घर होती हैं। अगर 2 लाख घरों को सस्ती बिजली मिल जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो 2 लाख घरों में ज़ाहिर सी बात है 2 लाख लोग नहीं रहते, ये पता नहीं कितनी तादाद बन जाएगी। तो सोलर पैनल असल में फ़राहम किए जाएंगे रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट की फिनेंसिंग करेगा, ठीक है, और सिंध गवर्नमेंट का गालबन ये प्रोजेक्ट है। $160 ग्रांट रूरल एरियाज़ में फ़राहम की जाएगी और $110 ग्रांट अर्बन एरियाज़ में फ़राहम की जाएगी। स्टार्टिंग में कोई 10 डिस्ट्रिक्ट में ये ओवरऑल सोलर पैनल लगाए जाएंगे और घर जिनके घर हैं उन लोगों को दिए जाएंगे। और ये जो ग्रांट है ये ज़ाहिर सी बात है फिर गवर्नमेंट ही फ्राहम करेगी। फ़र्ज़ करें एक चीज़ 50,000 की आ रही है तो ग्रांट के पैसे काट कूट कर वो सस्ती दे दी जाएगी। इस तरह फ्राहम किए जाएंगे, फ्री में नहीं किए जाएंगे लेकिन किए जाएंगे। ये अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन मसला यही है कि क्या सच में जितना भी ये प्रोजेक्ट है कुछ टाइम बाद ये मुकम्मल हो जाएगा? ऐसे ही 2 लाख घरों को सोलर पैनल मिल जाएंगे?
अगर 2 लाख घर खुद ही बिजली बनाना शुरू कर देते हैं सोलर पैनल्स के ज़रिए, तो यकीनन उनका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। कहीं तो ज़्यादा बिजली बनाएंगे और वो वापटा को भी फराहम कर देंगे। तो सवाल यही है कि क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही जैसी बात की गई है? सच में 2 लाख घरों को ही दिया जाएगा? तो करप्शन का आंसर भी तो आ जाता है ना। तो सवाल यही है, प्रोजेक्ट बहुत होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन सवाल एक ही होता है कि क्या बिल्कुल ऐसा ही कंप्लीट होगा? क्योंकि यहाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं बैठकर, अब मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता ना कि ऐसा ही होगा। सिंध गवर्नमेंट है, ये तो बहुत बड़े बड़े दावे भी करती हैं। तो ये 2 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। तकलीफ नहीं था। अल्लाह हाफिज़।